Hello viewers, this math tutorial is in continuation with the previous blog. So in this tutorial I will solve this particular question. So this is the question given here and we have to simplify it and find out the final solution of it. See, इस particular question में we have used multiple brackets like square brackets, curly brackets, and this bar bracket is also used. Then multiple operations is looked into consideration here. So we have to understand that what is the priority or what is the degree of mathematical operation which is through BODMAS. Brackets, order of division, its division, then multiplication, multiply, then next is A stands for addition, and last is subtraction. So first priority is given to all the brackets. That means इस particular question में जो brackets हैं उनको priority दी जाती है, और brackets में भी first priority is given to this curly bracket, then second square bracket, and this bar bracket, then bar bracket, and so on. This bracket we will give, इस bracket को priority दी जाएगी. So first हमें bracket solve करना होता है, then after bracket order and off, ये off operation, this off stands for multiply, then division, then multiplication, addition and subtraction. Okay, so सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कर्ली ब्रैकेट को दी जाएगी. सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वी फाइंड एडिशन ऑपरेशन इज गिवन बिटवीन दीज टू फ्रैक्शन 3/7 एंड 8/4. मैं इसको अलग से कर लेती हूँ यहाँ पर. 3/7 प्लस 8/4. So it's 14. 7/4. So LCM 7 and 14 LCM is 14. So we have to change this denominator to 14. यहाँ तो 14 ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. 3 into 2, 7 into 2 plus 8/14. That means 6. 7 2 से हो जाएगा 14. So 14 सेम रहेगा तो एक 14 we can put it down. 6 plus 8 हो जाएगा 14 again. So that is 14/14. Okay. सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14 and this how we have solved it. यहाँ ब्रैकेट, यहाँ 7 को 14 में चेंज करना होगा. 14 को यहाँ पर इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वाले फ्रैक्शन में 7 डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा 14 में. 7 into 2 is 14. 3 into 2 is 6. 6 plus 8 is 14. 14 और 14 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1. So that's how it's done here. Final we got here like this. Okay. Now next, इतना पोर्शन सॉल्व हो गया है. इतना पोर्शन अभी सॉल्व कर लिया जिसका आंसर आया था 1. ठीक है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है. नाउ नेक्स्ट कम्स, बिकॉज ब्रैकेट्स हमें सॉल्व करना है ना. सो ये जो डिवीजन है, दो डिवीजन की प्रायोरिटी ब्रैकेट के बाद होती है, लेकिन ये जो डिवीजन है ये इस ब्रैकेट के अंदर है. सो हमें इस डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले.
इस पूरे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये डिवीजन भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये जो डिवीजन है ये पूरे इस ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है। सो वी विल सॉल्व दिस। 1/5 divided by 7/24. So 1/5 divided by 7/25 is this can be written as 1/5 into 25/7. How? Simple. 1/5 divided by 7/25. Okay. Now इस पूरे टर्म को ये 7/25 डिनोमिनेटर है 1/5 का। अब इस डिनोमिनेटर को व्हेन वी पुट इट इन फ्रंट ऑफ दिस न्यूमरेटर, इस डिनोमिनेटर को जब हम इस पूरे फ्रैक्शन के सामने पुट करेंगे, सो इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आपस में बदल जाएंगे या एक्सचेंज हो जाएंगे। मीन्स 25 जो है वो न्यूमरेटर की पोजीशन पर आ जाएगा और 7 जो है डिनोमिनेटर की पोजीशन पर आ जाएगा, लाइक दिस। और सिंपल वे में वी कैन से दैट इन मीन्स जो डिवीजन होते हैं, दो फ्रैक्शन के डिवीजन होते हैं, वो सिंपल वे में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। A/B डिवाइड बाई C/D इज इक्वल्स टू A/B इंटू D/C। सिंपल इस वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस का डिवीजन हो रहा हो, सो जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो उस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है, लाइक दिस। और वही हमने यहाँ किया है। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 1/5 इंटू 5 इंटू 5/7। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ 5/7। सो 5/7 वी हैव मेंशन है 5/7। और ये जो 1 है, जब 14 और 14 को हमने कैंसिल किया था, दिस 14 एंड 14 कैंसिल आउट, इसका दिस 1 इज ऑफ, ये कैंसिल करने के बाद जो 14 से कैंसिल करने के बाद जो 1 आया है वो ये है, ठीक है। सो 5/7 माइनस 1 विल बी, अब इस 5/7 को 1 में से 1 को माइनस करेंगे, सो जस्ट बाय 5/7 माइनस 1 कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 7 लाना है डिनोमीटर में। सो 5/7 माइनस ऑफ 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 दैट इज 5/7, दैट इज माइनस 2/7। वी हैव ब्रॉट 2/7। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस लाइक दिस। डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर को लाना होगा थ्रू एलसीएम, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर में हमें चाहिए। बहुत सिंपल है ये, दिस इज़ वेरी 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 सिंपल। नाउ ये वाला पूरा टर्म सिंप्लीफाई हो गया हमारा, और ये पूरा टर्म सिर्फ इतना, ये वाला ब्रैकेट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होकर वी गॉट द आंसर एज -2/7, जस्ट 2/7। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस टर्म। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा, विच इज एक्चुअली ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सो इट्स अ मल्टीप्लाई साइन। सो ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन करना होगा, इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन को करेंगे। उसके बाद फाइनली हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लास्ट में। ये वाला जो डिवीजन ऑपरेशन है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए हम ये लास्ट में परफॉर्म करेंगे। और ये वाला डिवीजन बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए हमने इसको ऑर्डरली डिवीजन को उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। सो वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। सो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो बार ब्रैकेट है, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर भी जो बार ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना होगा।
सो दिस बार ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर 3 माइनस 2. इस बार ब्रैकेट सबसे ज़्यादा सिंपल, इसमें कुछ भी कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं है इस बार ब्रैकेट का. इस जस्ट सेज कि इस बार ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर्स हैं, आइदर वो प्लस में हो माइनस में हो, उसको एज इट इज वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दें. लाइक अगर ये 3 माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है. तो जस्ट 1 सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर यहाँ पर होता है 3 प्लस 2 तो हम 3 प्लस 2 यानी कि 5 मेंशन करते. या 3 इंटू 2 होता तो 3 इंटू 2 6 मेंशन करते. लाइक दिस. बार ब्रैकेट इज नॉट एट ऑल टफ. उसके अंदर जो भी ऑपरेशन होता है वो सिंपल उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है. यहाँ 3 माइनस 2 ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दिया है. सो 3 माइनस 2 इज 1. सो जस्ट मेंशन 1 हियर. सो ये बार ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा. नाउ दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ 8. सो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन से पहले मल्टीप्लीकेशन आता है. एडिशन से पहले मल्टीप्लीकेशन आता है. तो हम 8 को 1 से इंटू करेंगे. ठीक है, 8 को 1 से इंटू करेंगे. वी विल नॉट डू 6 प्लस 8. 6 प्लस 8 नहीं करेंगे बिकॉज इस पूरे ब्रैकेट में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ये जो बार ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे. बिकॉज हम बोर्ड मास में देखें तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑर्डर और ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. सो अभी इस ब्रैकेट में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है. ठीक है, अब ये जो सब्ट्रैक्शन था ये बार ब्रैकेट के अंदर था, तो हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस सब्ट्रैक्शन को किया परफॉर्म. सो बार ब्रैकेट ओपन हो गया. अब एडिशन से पहले मल्टीप्लीकेशन आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 प्लस 8 को नहीं ऐड कर सकते डायरेक्ट. हमें पहले 8 और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा. उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उससे हम 6 को ऐड करेंगे. अगर हमने 6 प्लस 8 को पहले ऐड कर दिया तो वो रॉन्ग मेथड होता. आंसर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली सपोज यहाँ पर 3 माइनस 2 1 है, तो 8 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 8 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर 3 माइनस 2 ना होकर अगर यहाँ पर होता 5 माइनस 2 होता तो फिर तो फर्क पड़ता. बिकॉज 5 माइनस 2 इज 3. 5 माइनस 2 इज 3. सो उस सिचुएशन में 8 को 2 से इंटू करते तो आता 8 को 3 से इंटू करते तो आता 24, और फिर इस 24 को 6 से ऐड करते. उस सिचुएशन में अगर यहाँ पर 3 माइनस 2 की जगह 5 माइनस 2 होता तो. ठीक है, इसलिए आई वॉन्ट टू जस्ट से दैट कि यहाँ पर एडिशन पहले नहीं होगा. यहाँ पर पहले 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा इसके आंसर से, 3 माइनस 2 के आंसर से. सो 8 इंटू 1 होगा 8. उसके बाद हम ऐड करेंगे 6 से. दैट इज 6 प्लस 8 इज 14. नाउ लेट्स सी हियर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ऑफ को रिजॉल्व करेंगे. कैसे रिजॉल्व करेंगे इस ऑफ को? सिंपल, ऑफ की जगह हम इंटू साइन पुट कर देंगे. ऑफ की जगह इंटू साइन पुट कर देंगे. ये इंटू साइन पुट कर दिया. अब हमने जब इस पर्टिकुलर पूरे इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था 14. ये ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था 14. सो 14 वी हैव मेंशन्ड हियर. अब इन दोनों में से पहले हम व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस बिकॉज वी विल सॉल्व दिस वन. ठीक है, हम इस ऑफ को हम रिमूव करेंगे यहाँ से बिकॉज डिवीजन से पहले ऑफ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ऑर्डर एंड ऑफ फंक्शन पहले हम ऑपरेशन पहले रिमूव होंगे या पहले सॉल्व करेंगे उसको. सो 7 1 से 7, 7 2 जा 14. सो दिस इज 2 हियर. नाउ 3 इंटू 2 इज 6. ओके, 3 into 2 is 6. Now 1 divided by 6 is just 1 by 6. कुछ भी नहीं है इसमें. अब -2/7 हमने जो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया था उसका -2/7 चलता आ रहा है यहाँ से. सो वी विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. नाउ 1 - 6 इसको डिवाइड कर लिया. 1 डिवाइड बाय 6 को डिवाइड परफॉर्म कर लिया. दैट इज सिंपल 1/6 आ जाएगा. इसमें कुछ भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर 1 नंबर है. अगर यहाँ पर सपोज 1 की जगह पर 2 होता तो फिर फर्क पड़ता. अगर 1 की जगह पर 2 होता एक्सक्यूज मी, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता? 2/6 दैट इज 1/3.
3। तब कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता, बट अभी तो यहाँ सिंपल 1 है तो कुछ नहीं होगा, जस्ट 1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, दैट इज 1/6 माइनस 2/7। अब 6 और 7 दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, दो फ्रैक्शंस के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, उसको सॉल्व करना है। सो सिंपल, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 इज 42। सो हमें 42 लाना होगा डिनोमिनेटर में दोनों जगह। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व, 1/6 माइनस 2/7, एलसीएम 42 है, सो 6 7 ज़ा 42, सो 6 7 ज़ा 42, 6 इंटू 7, 7 से इंटू डिनोमिनेटर में 7 से इंटू करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी 7 से इंटू करेंगे, माइनस 7 इंटू 6, 7/42 minus 12/42, that is 42, 7 minus 12, that is minus 5/42. So answer for this whole expression, answer is, ये पूरे एक्सप्रेशन को जो आंसर है दैट इज -5/42। इट्स सिंपल, हमें ब्रैकेट्स को कंसिडर करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स के अंदर के जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना है, उसके बाद जो ब्रैकेट्स के बाहर के जो टर्म्स हैं, द टर्म्स विच आर आउट ऑफ ब्रैकेट्स, उनको सॉल्व करना है। इसके लिए बोर्ड मास रूल या बोर्ड मास को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन बोर्ड मास some time after. So till then, bye bye and wait for next question.